वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पवन दूत का भाग 3, जिसमें हम पहले भागों में आपको दो जो पद हैं वो समझा चुके हैं। ये वाले देखिए, ये वाला मैं समझा चुका हूँ आपको पहले, पवन दूत का। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदय द्वारा जो लिखा गया है, उनकी रचना है ये, और उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो इन्हीं का ये तीसरा भाग मैं आपको लेके आया हूँ। तो देखते हैं, ये पद नंबर 11 है, 11। ठीक है, पद्यखंड जो है, ठीक है, शेष 10 मैं आपको लास्ट में करा चुका हूँ। अब आप देखें, इसका पाठ करते हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो देखते हैं कि तू होवेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लौने नैन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो पहले हम देखते हैं, पहली लाइन जो है ये, इसमें देखिए जलद तन आया है, जलद तन। जलद जलद कहते हैं बादल को, और तन कहते हैं शरीर। अब यहाँ भगवान कृष्ण के शरीर की सुंदरता का, उनकी शोभा का वर्णन पवन उपाध्याय जी ने, जो राधिका जी हैं, श्रीमती राधिका जी, उनके द्वारा करवाया है। तो वो क्या कहती हैं, पवन को समझाते हुए, उनकी पहचान बताते हुए, राधिका जी, इसका प्रसंग भी आप चाहें तो ऐसे नोट कर सकते हैं कि राधिका जी के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद जी ने ये कहलवाने प्रयास किया है, अर्थात वे इस पद्यखंड में भगवान श्री कृष्ण अर्थात अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए कहती हैं, यदि तू मथुरा पहुँच जाएगी, उनके धाम पहुँच जाएगी, तो उनकी तू वहाँ जाके पहचान कैसे करेगी। तो वो पहचान बताते हुए कहती हैं इस पदखंड में, क्या कहती हैं कि जब तू मथुरा धाम में पहुँच जाएगी तो हे पवन, अब व्याख्या सुने आप, कॉपी पेन लेके नोट कर लें। ठीक है, कि हे पवन, तू देखेगी जलद तन। जलद कहते हैं बादल, और तन माने शरीर, यानी बादल के समान। अब बादल कैसे हैं, श्याम होते हैं। ठीक है, तो बादल के समान वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण को तू देखेगी। कैसे देखेगी, तदगता हो, यहाँ लिखा है तदगता, यानी स्वयं को वहीं के माहौल में डालकर, अर्थात क्या कहते हैं, स्वयं को ढालकर, अर्थात स्वयं भी वैसी ही होकर तू वहाँ बादलों के समान वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। तो क्या होगा कि तू देखेगी जल तन को जा वहीं तदगता हो। हे पवन, मथुरा के वातावरण में, अतः जब तू मथुरा पहुँच जाएगी तो वहाँ पहुँच करके मथुरा के वातावरण स्वयं को ढालकर, स्वयं भी वैसी ही होकर तू वहाँ बादलों के समान वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। तो क्या हुआ, आगे लाइन देखते हैं कि होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। लौने कहते हैं सुंदर, ज्योति उत्तीर्णकारी माने प्रकाश बिखेरने वाले। ज्योति कहते हैं प्रकाश, उत्तीर्ण माने बिखेरना। तो ज्योति उत्तीर्णकारी, अर्थात जब तू उनको देखेगी, भगवान श्री कृष्ण को देखेगी, तो उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, दिखाई देंगे या दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अब मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्य ताकि। मुद्रा कहते हैं उनकी जो छवि उनकी जो छवि होगी वो कैसी होगी, वर कहते हैं श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ होता है। मुद्रा होगी उनके जो मुख की, यानी जो मुद्रा यानी मूर्ति, छवि यानी मूर्ति, कुछ भी कह लो, तो उनकी जो मुद्रा है वो भव्य है, भव्य मूर्ति की सी सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। अर्थात जब तू वहाँ पहुँच जाएगी तो तुझे उनके नेत्र प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे, और उनके श्रेष्ठ मुख की भाग भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति के समान
अर्थात भव्य मूर्ति की जैसी सौम्य मुख मुद्रा दिखाई देगी। ठीक है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सीधे साधे जो उनके तो वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन कैसे तुझे लगेंगे, जैसे सिक्त होंगे सुधा से, यानी सींचे हुए। सिक्त माने सींचे हुए, सुधा माने अमृत, यानी अमृत में सने हुए, अर्थात अमृत से सींचे हुए तुझे उनके वचन सुनाई देंगे या उनके वचन लगेंगे। ठीक है, ये निकाल, ये हो गया। अब अगला देखते हैं। नीले फूले कमल दल सी श्याम गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला। दिख रहा होगा आपको। ठीक है। नीले फूले कमल दल की श्याम की गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला। कि छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नयन तन की फूटती सी प्रभा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या कहा उन्होंने कि हे पवन, तुझे नीले खिले फूल के, नीले खिले फूल के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है। अर्थात हे पवन, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के जैसी ही उनके शरीर की श्यामल छवि है। कहने का भाव यह है कि उनका श्यामला रंग ऐसा मनोरम है जो मन को मोह लेता है। जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता बहुत ही सुंदर मनोरम होती है, वैसे ही तुझे श्री कृष्ण की श्यामलता, श्री कृष्ण की छवि दिखाई देगी। ठीक है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, और वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर बहुत ही सुंदर आकर्षक पीला वस्त्र धारण करते हैं, यानी पीला वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। ठीक है। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाते। अलग कहते हैं, अलग कहते हैं लट को, यानी केस होते हैं, अलग माने लट। ठीक है। तो फवीला कहते हैं, फवीला कहते हैं सुंदर। ठीक है। सुंदर लगने वाली कोई वस्तु होती है, उसे बोलते हैं फवीला। ठीक है। तो और कट कहते हैं कमर को, पहनना आप जानती, पहनना, वसन माने वस्त्र हो गया। तो वह पीले रंग का सुंदर वस्त्र धारण करते हुए रहते हैं जो बहुत ही सुंदर लगता है। और छोटी काली अलक मुख की कांति को बढ़ाती, और उनके चेहरे पर, जो उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में और वृद्धि करती रहती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सुंदर जो वस्त्र हैं, सद वस्त्र है ना, अर्थात उनके सुंदर वस्त्रों में से बहुत ही सुंदर, कहते हैं रमणीय, शरीर की कांति उत्कीर्ण हो करके वातावरण को मनोहर बना रही होगी, मनोरम बना रही होगी, मनमोहक बना रही होगी। समझ में आ गया। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया दूसरा। अब तीसरा चलते हैं कि सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। फर्स्ट लाइन, सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्त की पेटिकाहें, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्त की पेटिकाहें। कलभ कहते हैं सूंड को, हाथी की सूंड जो होती है उसे कहते हैं कलभ। कर माने हाथ होता है, ये शक्ति माने शक्ति, ताकत है ना। अब अर्थ देखते हैं। बपु, यहाँ शब्द आया वपु, बपु कहते हैं, बपु ये आया ना, सकल बपु, सकल माने सभी, बपु माने शरीर। ठीक है। दिव्य सौंदर्यशाली। ठीक है। अर्थात यहाँ क्या समझा रही हैं
राधिका जी उनको समझाते हुए कहती हैं, पवन को समझाते हुए कहती हैं इसमें क्या कह रही हैं पंक्तियों में, पवन दूत का अपने जो प्रीतम हैं श्री कृष्ण, उनकी शोभा का आगे वर्णन करते हुए उनकी पहचान बताते हुए कहती हैं क्या, कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे ढाला। सांचे जानते हैं, सांचे का मैं आपको एग्जांपल दूं, आप खिलौने बनाते हैं, आपकी मम्मी बनाती हैं घर पे, है ना, दीपावली पे खिलौने बनाने वाले, वो सॉरी क्या नाम है, आप लोग खिलौने बनाते हैं, और होली पे आपकी मम्मी ने अभी गूंजा बनाए होंगे सांचे से, समझ आ गया होगा। तो सांचे ढाला सकल बप, सांचे यानी तो उनका सारा शरीर कैसा है कि हे पवन, श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढाली मूर्ति के समान बहुत ही सुडौल एवं देवताओं की सी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। ठीक है, सौंदर्य दिव्य यानी देवताओं जैसा। ठीक है, दिव्य माने सौंदर्यशाली माने सुंदरता से परिपूर्ण। ठीक है, सकल बप, सकल बप माने सारा शरीर। ठीक है, तो सांचे डाला सकल बप दिव्य सौंदर्यशाली, देवताओं के समान उनका सुंदर शरीर है कांतियुक्त, और सतपुष्पों की सुरभि उनकी उसकी प्राण संपोषिका है, और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध, सतपुष्प, सतपुष्प कहते हैं सुंदर उत्तम पुष्पों की सुगंध के से, उत्तम जो सतपुष्प होते हैं उत्तम पुष्पों की उत्तम पुष्प, ठीक है, सतपुष्प हो गए, तो उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का प्राण संपोषिका, प्राण संपोषिका, प्राणों को पोषित करने वाली, अर्थात प्राण हमारी एनर्जी है ना, प्राण को एनर्जी कह लो, है ना, आत्मा कह लो, ठीक है, एनर्जी ही है। तो कहने का भाव क्या है, दोबारा सुन लें, कि उनके शरीर से निकलने वाली उत्तम सुगंध, उनके शरीर सतपुष्पों की सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। ठीक है, अर्थात उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध की जैसी, प्राणों उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को आनंदित, प्रसन्नचित्त या प्रफुल्लित कर देती है, उसी प्रकार ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से श्रावित होती रहती है, श्रावित यानी निकलती रहती है। ठीक है, और आगे चलते हैं कि दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, कि दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिकाहें। कंधे, कंधे जानते ही हैं आप, है ना, शोल्डर। वृषभ वर, वृषभ कहते हैं बैल, वर माने श्रेष्ठ। ठीक है, वृषभ लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको सब। ठीक है, लंबी बाहें कलब कर, हाथी की सूंड के समान, कर माने हाथ, उनकी जो बाहें हैं हाथी की सूंड के समान लंबी हैं, और वो शक्ति की पेटिका हैं, शक्ति की भंडार है, शक्ति का, उनकी जो भुजाएं हैं वो शक्ति का भंडार हैं, शक्ति का भंडार है उनकी भुजाएं। वृषभ वर, बैल के समान। ठीक है, बैल होते हैं वो, उनकी भुजाएं मजबूत होती हैं। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे क्या दिया है, उनकी यहाँ माँ दी है। कहने का भाव क्या है कि उनकी दोनों भुजाएं यानी हाथी की सूंड के समान शक्ति पिटारी हैं, मतलब दोनों लाइन समझ लें, दोनों कंधे यानी उनके जो उनके दोनों कंधे तुझे बहुत ही, जो कंधे हैं वो बहुत ही, मतलब बैल कहेंगे श्रेष्ठ, साण कह लो, बैल है ना, साण के समान दोनों कंधे विशाल और बलिष्ठ हैं, बलवान हैं, दोनों कंधे विशाल बल से, है ना, और उन्हें दोनों भुजाएं हाथी की सूंड समान शक्ति की पिटा रही हैं। और देखो यहाँ पे हाथ कलब कर सी शक्ति पिटा रही, कलब माने सूंड भी होती है, तो लंबी भी कह सकते हैं, उनकी दोनों भुजाएं लंबी हाथी सूंड समान